हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी माइंड रीडिंग के बारे में। नाम सुनते ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी के दिमाग पढ़ने की कोई टेक्निक हम सीखने वाले हैं क्या? नहीं, माइंड रीडिंग एक तरीके का डिस्टॉर्शन होता है। आप जानते ही हैं ये डिस्टॉर्शन सीरीज़ चल रही है और आपको इससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है, मुझे आपके कमेंट से पता चल रहा है। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। मैं तो चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही अपने सारे मेंटल इश्यूज़ को दूर कर लें और ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं, ये जानने के बाद मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे फिर से एक केस के एग्जाम्पल से। हम समझेंगे कि किस तरह से ये हमें अफेक्ट करता है। लेकिन उससे पहले आप मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर मुझसे जुड़िए। मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, तो ये मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइंड रीडिंग मतलब दिमाग को पढ़ना। इसमें क्या होता है, एक पर्सन दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है या उसके एक्शंस के पीछे क्या उसका इंटेंट है, इसकी अजम्पशन भी खुद ही करते रहते हैं। इसमें इंसान बहुत ज़्यादा एज्यूम करता है। अब एक पर्सन इसमें इतना ज़्यादा एज्यूम करेगा, अब कोई भी इंसान है एज्यूम करेगा तो क्या है, वो अपने हिसाब से करेगा। मतलब जो उसके दिमाग में कंडीशनिंग है, जो प्रोग्रामिंग है, हम वही तो एज्यूम करते हैं ना। तो एक इंसान अपनी सोच के अकॉर्डिंग दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है उसका मतलब निकालता रहता है। जैसे बड़ा कॉमन सा है ना कि कोई आपकी तरफ देख रहा हो कि मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरे पास क्लाइंट आकर बैठे बोलते कि मैम आपको तो पता ही चल गया होगा ना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं बड़ा सरप्राइज़ कि मुझे ये तो पता चल सकता है आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, या आप यहाँ पर आए हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, या आपको कोई सिम्टम्स जो फिज़िकली विजिबल हैं तो उसमें पता चल सकता है कि आपको कुछ एंग्जाइटी है, या आप बिल्कुल ब्लैंक फेस है आपका, या आप बहुत ज़्यादा चेहरा उदास है, तो आप सैड है किसी चीज़ पर। बट वो एक्चुअल में किस वजह से हैं, आपकी लाइफ में क्या इवेंट हुए हैं, तो आपको बताना ही पड़ेगा ना। तो लोग थेरेपिस्ट से भी कई बार ना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो माइंड रीड कर लें। तो माइंड रीडिंग का आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे मेंटलिज्म के इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं जो कुछ बॉडी लैंग्वेज, कुछ क्लूज से आपके माइंड को ट्रिक कर कर ऐसे मैजिकल वे में दिखाते हैं। बट वो सब ट्रिक्स होती हैं। हाँ, कुछ सर्टेन बॉडी लैंग्वेज पोस्चर से, किसी तरीके के एक्सप्रेशन से आप एज्यूम कर सकते हैं, आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बट वो एकदम से करेक्ट नहीं होता। तो जो लोग माइंड रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं वो हमेशा अपनी एज्यूम थिंकिंग पैटर्न के हिसाब से ही बस हर सिचुएशन का मतलब निकालते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो इसमें एज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई एविडेंस नहीं होते हैं, बस अपने आप को जो दिमाग में लग रहा है उसी के हिसाब से जो है ना वो सोच लेते हैं। जैसे किसी को कॉल भी लगाया और फ़ोन नहीं उठाया है तो ये मुझे अवॉइड कर रहा है। सोच लिया आपने कि उसने फ़ोन नहीं उठाया, उसके इस एक्शन के पीछे क्या मतलब था, आपने खुद ही एज्यूम करा और उसे मानकर बैठ गए और उससे नाराज़ होकर बैठ गए। आपने सोचा ही नहीं इसके कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं। किसी से आपको मदद लेनी है, अरे क्या कहने का फ़ायदा, मना ही कर देगा, आजकल कौन किसकी मदद करता है, अपने आप ही सोच लिया। कोई एविडेंस नहीं है उस बात के, लेकिन अपने आप ही एज्यूम कर लिया है। इसी तरह से आई नो वेल, ये बड़ी बीमारी होती है कि मुझे ही पता है सारा सब कुछ सही है, मतलब दूसरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मुझे सब कुछ पता है, जो मैंने सोचा है बस वही करेक्ट है। साथ ही साथ अवॉइड करते हैं कन्फर्मेशन। अगर कोई इन्हें समझाने की कोशिश करे कि भाई जैसा आप सोच रहे हो एक बार पूछ के तो देख लो सामने वाले को, क्या पता कोई और रीज़न हो। नहीं, कंफर्म नहीं करना है, जो मैंने सोचा है वही ठीक है। तो अब इस तरीके से आप सोचोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम तो होगी ही ना। तो समझने वाली बात क्या है कि जब माइंड रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो समझते हैं एक केस की हेल्प से। ये एक सज्जन जो 45 साल के हैं, इनके साथ माइंड रीडिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। होती तो थोड़ी बहुत शुरुआत से ही थी, लेकिन बड़ी उनके कॉलेज टाइम से। तो उनके दिमाग में क्या था कि उनके फ्रेंड्स जब भी कोई भी उनकी तरफ देखता था तो उनको यही लगता था कि वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं तो इनके बारे में कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं, इस तरीके से उनको होता। तो कई बार कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती थी कॉलेज में जिसमें साथ में पार्टिसिपेट करना होता था, लेकिन ये खुद ही एज्यूम करके दूसरे का दिमाग खुद ही पढ़ लेते थे, उसके एक्शन के पीछे का खुद ही मतलब निकाल लेते थे और फिर लोगों को अवॉइड करने लगे। धीरे धीरे अपने ही बिलीफ बनाते गए, अपना ही थॉट दूसरों के बारे में बनाते गए और इनकी फ्रेंडशिप्स ख़राब होने लगी। तो बहुत परेशान हुए, लेकिन जैसे तैसे कॉलेज किया और कॉलेज करने के बाद फिर जब इनकी जॉब लगी तो वहाँ पर भी इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि ये सब अपने जो कलीग्स थे उनके साथ उनके अपने खुद ही मतलब निकाल लेते थे और अपना दिमाग ही बस चलाते रहते थे। इनका जो परसेप्शन था वही इनके लिए प्रोजेक्शन था, और दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है
सब लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका ज्ञाता बस ये अपने आप को ही मानते थे। तो वहाँ पर इनको जॉब में भी इस तरीके के एडजस्टमेंट इश्यूज आने लगे, क्योंकि ये किसी से कंफर्म तो करते नहीं थे, पूछते नहीं थे, अपने आप ही सोचते थे और बस इमोशनल वे में उसको देखते थे और परेशान होते रहते थे। किसी से नाराज़ हो जाते थे तो किसी से झगड़ा कर लेते थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। फिर भी जैसे तैसे जॉब कर रहे थे। अब इनकी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो वहाँ पर पत्नी के साथ जो है वो असली प्रॉब्लम आने लग गई। क्यों? क्योंकि ये हर चीज़ में अपने ही मतलब निकालते थे। इनकी वाइफ अगर कभी अच्छे से तैयार होती थी तो किसको दिखाने के लिए तैयार हो रही है, कहीं इसका ऐसा तो नहीं है कि ये इतना ज़्यादा तैयार हो रही है तो इसलिए कि इसका कोई चक्कर चल रहा है, कहीं अफेयर चल रहा है। तो मतलब अपने आप ही अपनी वाइफ के जो एक्शंस थे उसके पीछे का मतलब आराम से अज्यूम करते रहते थे। अगर इनकी वाइफ फ़ोन पे बात करते हुए हंस रही है तो बस शक करने लग जाते थे कि ये किसी लड़के से बात कर रही है और फिर इसीलिए हंस रही है, वरना फ़ोन पे बात करते हुए कौन हंसता है। सो वहाँ पर इस तरीके की जब इनको बहुत ज़्यादा माइंड रीडिंग की प्रॉब्लम होने लगी तो फिर इनका झगड़ा इनकी पत्नी से बहुत ज़्यादा होने लगा। तो पत्नी ने स्टैंड लिया, उसने बिल्कुल रिजेक्ट किया इनका इस आइडिया और उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ये फिजूल की बातें जो आप एज्यूम करते रहते हो, मुझ पर डाउट करते रहते हो, हर समय नेगेटिव मीनिंग निकालते रहते हो, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर शादी को बचाना चाहते हो तो फिर हम किसी काउंसलर के पास चलते हैं और वहाँ पर जाकर कंसल्ट करते हैं, कपल थेरेपी लेते हैं। तो इस तरीके से ये केस मेरे पास आया। जब इनसे बात की गई तो इनकी पत्नी ने तो ये सारी बातें बताई ही, लेकिन फिर इनसे मैंने जब अकेले में बात करी तो पता चला कि इनको प्रॉब्लम ये अभी नहीं थी, शुरू से थी। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलेज के टाइम से इनको ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अब जब इनसे पूरी की पूरी बात करी गई, 45 ईयर्स के सज्जन हैं, तो जब इनसे पूरा का पूरा हिस्ट्री लिया गया इनका तो पता चला कि ये जो माइंड रीडिंग वाली चीज़ें थी वो एज्यूम इनकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा करती थी। इतना ज़्यादा उनकी अजम्पशन थिंकिंग होती थी, वो हर चीज़ का अपने आप ही मायना निकाल लेती थी कि तेरे पापा से ये बात कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मना ही कर देंगे, तो अपने पापा से मत पूछो, इस बात को तो मना ही कर देंगे, हमें नहीं बाहर जाने देने के, तुझे इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेने देने के हैं। तो हर तरीके से उनकी मम्मी जो थी वो अपने आप ही उनके फादर क्या एक्शन लेंगे या किस चीज़ के लिए हाँ करेंगे, मना करेंगे, वो अपने आप ही सोचकर उनके अपने हस्बैंड की तरफ से वो उस बच्चे को बता देती थी। तो उसके दिमाग में क्या था कि भाई दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, दूसरे का एक्शन क्या है, उसका भी अपने आप ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये कोई तरीका होता है कि जिससे कि हम ऐसे सोचकर अपना जो है ना सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। तो ये एज अ चाइल्ड उनको एक मैसेज मिला हुआ था। उनकी मम्मी को बहुत बहुत ज़्यादा वो रीड करती थी दूसरों का माइंड इस तरीके से। ऐसे ही उन्होंने देखा कि जब भी उनके घर में उनकी बुआ या दादी कुछ भी बात कर रही होती थी तो उनकी मम्मी अलग बैठकर कूड़ रही होती थी, ये मेरी बुराइयाँ करती रहती हैं हर समय। जब माँ बेटी मिलती है ना तो बस हर वक्त इनसे मेरी बुराइयां करवा लो, मैं तो इस घर के लिए कितना भी कर लूँ, लेकिन जब देखो ये माँ बेटी मिलेंगी तो मेरी बुराइयां करती रहेंगी। जबकि बच्चे ने जब वो छोटे थे तो एक दो बार बताया भी कि वो अपनी बातें कर रही थी, वो अपनी बातें कर रही थी, आपके बारे में बात नहीं कर रही थी, तो तू चुप रहे, मुझे पता है अच्छी तरीके से वो मेरे बारे में बात कर रही है, तू गया होगा ना वहाँ पे तो चुप हो गई होंगी, मुझे पता है ये तो मेरे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। तो इतना ज़्यादा एज अ चाइल्ड उन्होंने सुना हुआ था, तो उनके दिमाग ने भी इस तरीके से कि भाई दूसरे के दिमाग को पढ़ा जा सकता है या वो लोग क्या एक्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अपने आप ही एज्यूम करने का पैटर्न इन्होंने हाथ से पकड़ लिया। लेकिन जब इनको इतना अफेक्ट नहीं करा था, वो पकड़ते 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 जब वो बड़े होते चले गए तो उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगा। इनकी थिंकिंग में और भी तरीके के डिस्टॉर्शंस थे, बट जैसे आप जानते ही हैं, अब मैं माइंड रीडिंग की बात कर रही हूँ तो इनका डोमिनेंट पैटर्न यही था, इसलिए मैं इनका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जब इनका ये डोमिनेंट पैटर्न ने इनकी शादी को ख़राब करना शुरू कर दिया और इनकी शादी बिल्कुल टूटने के कगार पर आ गई, तब इनको समझ में आया कि भाई थेरेपिस्ट से मिलने के बाद कि ये एक सोचने का गलत तरीका है। मैं इस तरह से अपने आप ही एज्यूम कर लेता हूँ सिचुएशंस को, लोगों के बिहेवियर का प्रेडिक्शन अपने आप ही करने लग जाता हूँ, उनके दिमाग में क्या चला, ये सही नहीं है। तो उनको समझाया गया कि हमारी जो भी कंडीशनिंग होती है उसके हिसाब से ही हम अपने कुछ ओपिनियन बना लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी अजम्पशंस होती हैं उनके पीछे का कोई वैलिडेशन तो होता नहीं है ना, उनका कोई प्रूफ तो होता नहीं है। तो ये जो इसमें जो अजम्पशन होती है ये किसी विदाउट प्रूफ के होती है। भाई क्या ऐसा किसी इंसान ने किया, आपको क्या पता, उसका कोई प्रूफ तो नहीं है ना। तो ये जो अजम्पशन होती है वो बिना प्रूफ के होती है। और एक इंसान का दिमाग एज्यूम कैसे करता है, हमारा दिमाग कोई भी चीज़ को एज्यूम जब करता है
तो वो किस बेसिस पर एज्यूम करता है, जो हमारी पास्ट लर्निंग होती है उस बेसिस पर एज्यूम करता है, और फिर वो जो एज्यूम पैटर्न होता है उसे ही हमें एक्सप्लेन कर देता है। तो हमें ये समझना है कि माइंड का एक फीचर है ये, कि वो अजम्पशंस तो करेगा ही करेगा। आप ये नहीं रोक सकते कि माइंड एज्यूम ही ना करे, ये बिल्कुल ही डिलीट हो जाए पैटर्न, ऐसा नहीं हो सकता। माइंड का एक नेचुरल सा एक फंक्शन है कि जो भी उसने पास्ट लर्निंग ली है उसके बेसिस पर वो कुछ ना कुछ एज्यूम करेगा और आपको एक्सप्लेन करेगा। लेकिन जब आपका माइंड एज्यूम कर रहा हो और आपको एक्सप्लेन कर रहा हो, तो आपको समझना है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो असम्पशन है, ये भाई वैलिड है भी या नहीं है। तो इसकी वैलिडिटी आपको चेक करनी है। मतलब आप सोच सकते हैं ऐसा किसी के भी बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने से पहले, दूसरे तक उस बात को पहुंचाने से पहले उसकी वैलिडिटी तो चेक कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और खुद ही अपने अपने बिलीफ बनाकर बैठ जाएंगे तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ऐसे लोगों को जो एक डिसऑर्डर हो जाता है वो हो जाता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। इन लोगों को पटती नहीं है इनके साथ। बहुत ज़्यादा माइंड रीडिंग करने वाले जो लोग होते हैं उनको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अपने ही अपने मायने निकालने लगते हैं। और यही एडजस्टमेंट डिसऑर्डर इनको डिप्रेशन और एंजाइटी भी देता है। डिप्रेशन और एंजाइटी इनको बहुत ज़्यादा देता है। तो हमें समझना होगा कि जब भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा माइंड रीडिंग डिस्टॉर्शन हो रहा है तो फिर हमें उसे मिनिमाइज़ करना चाहिए। ये ना बहुत सारे लोगों के साथ इस हद तक भी होता है और बहुत सारे लोगों के साथ छोटे छोटे लेवल पर भी होता है। जैसे मान लीजिए किसी से आप बात कर रहे हैं और सपोज़ कीजिए बात करते करते वो पर्सन थोड़ा सा पीछे ऐसे रेस्ट मोड में चला गया। तो इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब हमें ये पता होता है कि अगर कोई पर्सन बात करते करते पीछे रेस्ट मोड में चला गया है, इसका मतलब है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उसको कुछ बैक पेन से रिलेटेड इश्यूज़ हों, वो बहुत देर से ऐसा बैठा हो और इस तरीके से वो थोड़ा रेस्ट मोड में चला गया हो। इसका मतलब यही तो नहीं है ना कि वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक ही किसी भी एक्शन के, किसी भी पोजीशन के, किसी भी एक्सप्रेशन के अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं, अलग अलग रीज़न भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये मान लिया और आपने वहाँ पे कम्युनिकेशन ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, आपकी बात बिगड़ जाएगी। सो आप ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि आप इस तरह से बैक रेस्टेड मोड में हैं, सब ठीक तो है ना, आपको कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग्स तो नहीं आ रही हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा उसी वक्त कि वो उस पर्सन को अनकंफर्टेबल फीलिंग्स थी या वो लेज़ी था, आपकी बात से बोर हो गया था, जो भी होगा क्लैरिटी मिल जाएगी ना। लेकिन अगर आपने ऐसे ही उसके बैक रेस्टेड मोड में जाते ही आपने ये एज्यूम कर लिया और फिर आपने वहीं पर इंटरेस्ट लूज़ कर दिया उस कम्युनिकेशन से और उसको वहीं ब्रेक कर दिया, तो हो सकता है जो सिचुएशन आपके फेवर में जा रही थी वो आपके अगेंस्ट चली जाए। तो एज्यूम करना, थोड़ा बहुत कभी कभार गैस लगाना ठीक है, लेकिन क्लैरिटी से पूछकर उस सिचुएशन को एक रियलिस्टिक वे में देखना हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है। तो अब आप माइंड रीडिंग अगर करते हैं, अपने आप ही एज्यूम करते हैं, तो उसको मिनिमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ये डिस्टॉर्शन जो है कि उसकी कुछ डिग्री तो सभी लोग सफ़र करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम में हर चीज़ बुरी होती है। तो अपने मायने लगाने की बजाय, चाहे आप पॉजिटिव सेंस में लगा रहे हैं या फिर आप नेगेटिव सेंस में लगा रहे हैं, क्योंकि कभी तो आपका तुक्का ठीक भी बैठ सकता है, लेकिन कभी कभार तुक्का ठीक बैठ गया और उसको आपने अपनी आदत बना ली कि भाई मैंने पिछली बार इस तरीके से सोचा था, देखा वही बात निकली है। तो यानी कि मैं जो सोचता हूँ ना दूसरों के बारे में, जो मेरा ओपिनियन होता है वो हमेशा राइट होता है। तो एक दो बार का तुक्का अगर आपका ठीक बैठ भी गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप माइंड रीडिंग की आदत बना लें, क्योंकि कुछ बॉडी लैंग्वेज से, कुछ एक्सप्रेशन के वे से, या आप उस पर्सन को डीपली जानते हैं तो कई बार आप उसके एक्शंस को, उसके माइंड में क्या चल रहा है, इसको गैस कर सकते हैं। लेकिन गैस जो तुक्का होता है वो हर बार सही थोड़ा ना बैठता है। लेकिन जो लोग इस डिस्टॉर्शन का शिकार हो जाते हैं उनको बस ये लगता है जो भी वो एज्यूम कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं, जो भी उनका तुक्का है वो हर बार निशाने पर बैठेगा। ऐसा नहीं होता है। तो आपको इससे बचने के लिए क्लैरिटी से बहुत ही डिसेंट, पोलाइट वे में क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो क्या करना होता है, आपको ना एज्यूम नहीं करना होता है, आपको क्या पूछना होता है, क्वेश्चंस पूछने होते हैं, सर्च करना होता है। मतलब उसका एक्चुअल में कॉज जानना होता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ना ही तो सुनने को मिलेगा, और कई बार जो आप सोच रहे होंगे वही वास्तव में कुछ कारण होगा, तो वो भी एक अलग सिचुएशन है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इससे भी आपको वो लगेगा कि हाँ भाई आप उस पर्सन को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, जान पाते हैं। लेकिन उसमें प्राउड सेंस नहीं लाने के, देखा मुझे पहले से पता था, क्योंकि इससे आपके अंदर क्या होगा, ये पैटर्न स्ट्रांग हो जाएगा। तो कभी तुक्के फिट भी बैठते हैं और कभी कभी नहीं भी बैठते हैं। तो आपको हमेशा रेलिवेंट,
ग्रेसफुल क्वेश्चंस पूछने चाहिए उस पर्सन के, जो थॉट उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके एक्शंस के पीछे का क्या वजह है, और फिर आपको जो है ना बहुत ही ग्रेसफुली उस सिचुएशन को संभाल लेना चाहिए। यही सब आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जब इस तरीके से रियलिस्टिक वे में किसी पर्सन से एक हेल्दी कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको रियलिटी पता चल जाती है और आप रियलिस्टिक वे में उस रिलेशनशिप को भी संभाल सकते हैं। और आप अननेसेसरी की जो एज्यूम थिंकिंग होती है उससे आप पता नहीं क्या क्या सोचकर इतने नेगेटिव इमोशंस जो फील करते हैं उससे भी आप अपने आप को टॉर्चर करने से बचा सकते हैं। तो अभी घर बैठे आपको बस इतनी ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके साथ माइंड रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये अनकंट्रोलेबल वे में है तो आपको एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपनी पसंद के किसी भी थेरेपिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। बस मोटिव ये है कि आप ठीक रहें, सुखी रहें और मेंटल हेल्थ की जितने भी इश्यूज़ आप सफ़र कर रहे हैं वो सब से दूर हो जाए। मेरा इन वीडियोस को बनाने का बस यही इंटेंट है। तो अगर आप माइंड रीडिंग करते हैं तो प्लीज़ आज से ही बंद कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए हर ट्यूसडे एंड सैटरडे 8 बजे लेकर आती हूँ। मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को मेंटली एम्पावर करना। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।